Good morning and very welcome to all of you. Actually today is Teachers Day, so from my side all of you very well wishes for your upcoming, you can say, 10th class, and all of you are best of luck for your 10th class, 9th class, and if you are studying into the 12th class also. So as we are continuing the 10th, 9th chapter, 10th chapter and 11th chapter now. So in 11th chapter, human eye and the colorful world, in which we have discussed in last 2 days about the human eye and the functioning of the human eye, and then after that power of accommodation, then defect of vision and their correction. Yesterday we have discussed, and yesterday I told you there were 3 types of defect of vision, in which myopia, hypermetropia and presbyopia, and we have also discussed that how we can correct these defect of visions. Like if you have a myopia, then which lens we need to use, if you have hypermetropia, then which lens we must be used, and then presbyopia, then the lens of type is bifocal. So all of these things we have discussed and learned already. Now the refraction of light through a prism is next topic, then dispersion of light, and then atmospheric refraction. So many things we need to study today. So we need to go and we need to start the refraction of light through prism. एक्चुअली आप लोगों ने रिफ्रैक्शन जो है वो तो स्टडी किया हुआ है. In last chapter what we have studied, reflection and refraction. So simply if you want to go for the reflection, then you know that the light falls on a plain polished surface, then it will reflect get into the direction from where it is coming. So जिस डायरेक्शन से आती है उसी डायरेक्शन के अंदर वापस चली जाती है प्लेन पॉलिश्ड सरफेस पे टकरा कर. ओके, बट अगर हम बात करें कि लाइट जो है वो अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि वो अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से डिफ्लेक्ट हो जाती है. ठीक है, उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन. सो इट इज द सिंपल रिफ्रैक्शन. व्हेनेवर लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देयर विल बी द डिफ्लेक्शन टेक प्लेस from its original direction. So you will need to say that it is a refraction of light. Now if you want to know and if you want to study about the refraction through the prism, what is the prism? Prism is what? एक prism 3 dimensional shape के अंदर होता है, like एक triangular 3 faces. ठीक है, ये 2D के अंदर अपन बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, ये एक ट्रायंगल इधर है, एक ट्रायंगल इधर है, एक ट्रायंगल इधर है और एक ट्रायंगल नीचे है. ठीक है ना. प्रिज्म अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लेबोरेटरी में पढ़े हैं, मैं दिखा दूंगा आपको. उसमें क्या है कि जो फेसेस हैं, एक इधर ट्रायंगल है, एक इधर ट्रायंगल है, एक इधर ट्रायंगल है, एक नीचे ट्रायंगल है. समझ गए, वो प्रिज्म है. अब उस प्रिज्म के अंदर से जब रे ऑफ लाइट को आप गुजारते हो तो वो कहलाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म. ओके, अब इसमें एक्चुअल में होता क्या है, तो ऑल ऑफ यू नो अबाउट द रिफ्रैक्शन. सबसे पहले हम बात करें कि नॉर्मली इधर से अगर रे ऑफ लाइट आती है, ठीक है, तो इस रे ऑफ लाइट को जाना कैसे चाहिए था? ऐसे सीधा. सिंपली इफ यू वांट टू नो अबाउट द रे ऑफ लाइट, देन ये रे ऑफ लाइट क्या होनी चाहिए थी? सीधी जानी चाहिए थी. लेकिन ये सीधी नहीं जाती है, ये इधर जाती है. ठीक है, अपन डॉटेड लाइन जो है उनको शो कर रहे हैं वर्चुअल, यानी डॉटेड लाइन का मतलब वर्चुअली है. ऐसा होना चाहिए था बट हुआ नहीं. और ये लाइट यहां से जब यहां आती है तो यहां क्या था? मीडियम एयर. ये क्या है? एयर. और ये क्या है? डेंसर. समझ गए? आफ्टर दैट डेंसर के बाद में यहां से वापस क्या हो गया? जानी तो सीधी चाहिए थी, लेकिन मीडियम चेंज होने की वजह से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो गया फिर से, तो ये इधर चली गई. समझ गए? अब इसमें क्या होता है कि
कोई भी सरफेस जो होती है उस पे अगर रे ऑफ लाइट की बात करें तो इस सरफेस पे जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, ये नॉर्मल जो होगा वो यहाँ पे होगा, और इधर से जो नॉर्मल होगा वो यहाँ पे होगा। ये 90 डिग्री, ये भी 90। ठीक है, अब इसमें देखो कि यहां पर ये जो एंगल बन रहा है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिस्पर्शन। ये जी पॉइंट है और इस पे जो एंगल बनता है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिस्पर्शन। ठीक है, इस नॉर्मल की बात करें तो ये नॉर्मल आपका हो गया एन और एन डेस, ये हो जाएगा एम और एम डेस। ठीक है, ये प्रिज्म हो गया। ठीक है, अब इसमें जो आपको स्टडी करना होता है या जो समझना होता है वो क्या चीज़ है, तो ये आपको पता है कि ये एंगल जितना होगा उतना ही एंगल ये होगा। ठीक है, और इधर से एंगल ऑफ एमर्जेंट की बात करो तो ये जो एंगल है वो एमर्जेंट एंगल होता है ई। ठीक है, ये आई है तो ये आर होते हैं। अब इसमें जो भी क्वेश्चन है उसके अंदर अपन को ये चीज पता करनी होती है कि सिंपली मीन ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म क्या होता है। तो जो नॉर्मली रिफ्रैक्शन होता है वो ही प्रिज्म के अंदर होता है, बट प्रिज्म क्या होता है कि दो बार रिफ्रैक्शन होता है। एक बार तो जब लाइट यहाँ से इसके अंदर आती है तब रिफ्रैक्शन हो गया, और एक बार जब लाइट यहाँ से बाहर निकलती है तब रिफ्रैक्शन हो गया। समझ गए? तो इसमें क्या होता है कि प्रिज्म के थ्रू जब भी रिफ्रैक्शन होता है तो लाइट क्या होती है, कन्वर्ज होने की बजाय डाइवर्ज होती है, और जब भी लाइट डाइवर्ज होती है तो वो जितने भी कलर से मिलकर बनी है। लाइक इफ यू वांट टू नो अबाउट द लाइट देन यू कैन से दैट लाइट ऑलवेज सीन व्हाइट, ओके, बट इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन 7 कलर्स। ओके, सो सिंपली 7 कलर्स की बात करें तो वो विबग्योर जो सीक्वेंस होता है उसके अंदर विबग्योर का मतलब VIBGOR। तो ये जो सीक्वेंस होता है विबग्योर का, इसके अंदर कितने कलर होते हैं? वॉयलेट होता है, इंडिगो होता है, ब्लू होता है, ग्रीन होता है, येलो होता है, ऑरेंज होता है और रेड होता है। तो ये जो 7 कलर्स होते हैं उनसे मिलकर के लाइट बनती है, और जब ये इस प्रिज्म में घुसती है इधर से तो यहाँ पे क्या होता है, ओनली वाइट लाइट होती है, बट इसमें जाती है और इससे जब बाहर निकलती है तो ये क्या होती है, 7 कलर के अंदर डिवाइड हो जाती है। समझ गए? तो प्रिज्म के थ्रू जो रिफ्रैक्शन होता है वो तो सिंपल हो गया, व्हेनेवर लाइट एंटर्स इनटू द प्रिज्म दैट टाइम इट्स गेट्स चेंजेस इन देयर मीडियम, लाइक इट इज गेटिंग चेंजेस फ्रॉम एयर टू डेंसर एंड देन डेंसर टू air. So it is known as, while it is changing the medium, then it is refracting from its original direction, so it is known as the refraction of light through prism. Okay, but next topic is the dispersion of white light by a glass prism. Okay, so what is in this, that whenever light is get refracted through the prism, ठीक है, जब भी लाइट जो होती है वो प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्ट होती है, यानी प्रिज्म में घुसती है और वापस बाहर निकलती है, इट इज नॉन ओनली फॉर द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एंड जब लाइट इस प्रिज्म के थ्रू इसमें से घुस के और बाहर निकलती है तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, और उसके फलस्वरूप यानी कि आफ्टर द रिजल्ट ऑफ दिस यू विल सी दैट देयर विल बी लाइट डिवाइडेड इनटू द 7 कलर्स। ओके, सो लाइट का 7 कलर्स के अंदर डिवाइड होना जो है वो क्या कहलाता है, dispersion of light. Okay, so whenever light pass through a glass prism, ठीक है, whenever light pass through a glass prism then it will be divided into the 7 colors which sequence is VIB and GYOR. Okay, it is known as the dispersion of light. यानी जब भी लाइट को किसी ग्लास प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो वाइट लाइट का जो बीम ऑफ लाइट है वो 7 कलर के अंदर बंट जाता है, उसे हम कहते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि डिस्पर्शन ऑफ लाइट जो होती है वो क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, और इसमें रिकॉम्बिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट है वो भी आप कर सकते हो।
तो ये थोड़ा सा अलग टॉपिक है। लाइट जो होती है वो रिफ्रैक्शन के थ्रू क्या हो रही है, डिस्पर्स हो रही है। यानी कि जब प्रिज्म में से लाइट को गुजारा जाता है तो वो डिस्पर्स होकर के 7 कलर के अंदर डिवाइड हो रही है। ठीक है, जब भी लाइट को प्रिज्म में से गुजारा जाता है ये सपोज करो प्रिज्म है, इसमें से अगर लाइट इधर आती है फिर इधर आती है तो फिर इधर जाती है। अब इसको जाना कैसे चाहिए था, ऐसे सीधा, ठीक है, इधर से ये ऐसे। अब यहाँ पे जब ये इतने कलर के अंदर बंट रही है तो यहाँ पे जो सीक्वेंस ऑफ लाइट होता है वो क्या होता है, VIBGYOR। ठीक है, ये जो सीक्वेंस है उसे हम क्या कहते हैं, ये डिस्पर्शन ऑफ लाइट होता है। ठीक है, जब आपने ग्लास प्रिज्म के अंदर से एक बीम ऑफ लाइट या फिर जो वाइट लाइट है उसको इसके अंदर से गुजारा तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 7 कलर के अंदर डिवाइड हो गए। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। अब रिकॉम्बिनेशन होता है, रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि आपके पास में वाइट लाइट थी, ठीक है, इनिशियली यू, तो आपने इस वाइट लाइट को इसमें से गुजारा, ठीक है। सो इनिशियली यू हैव अ वाइट लाइट एंड यू हैव पास थ्रू द प्रिज्म। So once you pass through the prism, then it will get into the, ये क्या होगी, 7 कलर में बंट जाएगी। ठीक है, अपन कहते हैं कि ये क्या हो गया, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। अब अगर आप यहां पे उल्टा लगा देते हो प्रिज्म, ठीक है, तो इसको जाना कैसे चाहिए था, ऐसे, लेकिन इसके अंदर घुसते ही ये क्या हो गई, सीधी, और उधर निकलेगी तो कैसे निकलेगी, ऐसे। समझ गए? तो यहां से जितनी भी रे ऑफ लाइट इसके अंदर घुस रही है वो सारी क्या हो गई, सातों की सातों इधर कन्वर्ज हो जाएगी। समझ गए? और कन्वर्ज होकर के इधर क्या निकलेगी, वाइट लाइट। ठीक है, सो दिस इज नोन एज द recombination. Once you will get that the light is getting dispersed from the prism and it is divided into the 7 colors. okay, so यहाँ पे ये क्या है, ये आपका रेड V से लेके और R तक का कलर है। ठीक है, यानी यहाँ से जब भी लाइट इसके अंदर आई एंड देन यहाँ से जब भी ये डिस्पर्स हुई तो कितने कलर में डिवाइड हो गई, 7 कलर्स में। एंड देन यहाँ से 7 कलर्स से वापस जब ये कंबाइन हुई इस प्रिज्म के अंदर तो वापस किस में कन्वर्ट हो गई, व्हाइट लाइट में। ठीक है, सो दिस इज नोन एज द recombination of the light. Now if you want to go for the formation of rainbow, so actual में क्या होता है कि डिस्पर्शन ऑफ लाइट जो होती है वही होता है रेनबो के अंदर। ठीक है ना, लेकिन होता कैसे, प्रिज्म जो होता है उसमें क्या होता है कि आपके पास में जो भी ग्लास दिया हुआ है या जो भी प्रिज्म दिया हुआ है उसकी जो सरफेस होती है वो प्लेन होती है। ठीक है ना, एंड जो ड्रॉपलेट ऑफ रेन होती है उसकी जो सरफेस होती है वो क्या होती है,
स्फेरिकल होती है। फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ रेनबो मीन क्या होता है कि आपके पास में एक रेन ड्रॉप है, बिना बारिश के कभी भी रेनबो फॉर्म नहीं होती है, ये तो पता है ना। सनलाइट जो अपने पास में आती है, वट एवर सनलाइट यू आर कंटिन्यूसली वॉचिंग इन योर लाइफ, यू आर नोटिसिंग दैट इट इज अ वाइट लाइट। ओके, जो सनलाइट आती है या फिर रे ऑफ सन आती है वो क्या होती है, वाइट लाइट होती है। अब वाइट लाइट जब इसके अंदर से जाती है, पानी की ड्रॉप के अंदर से, पानी की ड्रॉप के अंदर से कैसे जाएगी, कहाँ होती है पानी की ड्रॉप, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि जब भी ये देखते हैं कि बारिश हुई हुई है या हो रही है, ठीक है ना, जब भी बारिश हो रही है तो उस सिचुएशन में अगर आपके पास में नहीं हो रही है लेकिन आपके और सन के बीच में कहीं भी हो रही है, समझ गए। सपोज करो सन कहीं भी है लेकिन वहां से लेके और आप तक जब सनलाइट पहुंच रही है तो उसके बीच में कहीं भी बारिश हो रही है। ओके, तो बारिश होने का मतलब क्या हो गया, रेन ड्रॉप्स विल बी इनटू द एटमॉस्फेयर। ओके, so whenever rain drops into the atmosphere then there will be the light passing through these raindrops, and if light will pass through these raindrops then there will be the dispersion of light take place. How it take place, तो जब भी इसमें सनलाइट आती है, सपोज करो इधर से सनलाइट आई इसमें, ठीक है, तो सनलाइट आने के बाद में क्या हुआ, यहां पे ये क्या है, एयर, और ये क्या है, वाटर। तो मीडियम चेंज हो गया। मीडियम चेंज होने का मतलब ये अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन जिससे इसको जाना चाहिए था उससे क्या हो गई, डिस्ट्रैक्ट हो गई। अब यहां पे क्या हो गया, वापस मीडियम चेंज हो गया, बाहर निकलेगी तो, लेकिन क्या होती है कि इसकी सरफेस ऐसी ही होती है कि ये इससे टकराने के बाद में क्या होती है, वापस रिफ्लेक्ट होती है, समझ गए। तो अगर ये रिफ्लेक्ट होती है तो यहाँ पे क्या होगा कि इसका जो कलर है, 7 कलर्स जो हैं उसमें ये क्या होगी, डिवाइड होनी शुरू हो जाएगी, समझ गए। तो यहां पर जब ये बाहर निकलती है तो वापिस क्या होगी, अपनी डायरेक्शन से चेंज हो जाएगी। समझ गए। एक्चुअल में यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट जो है वो भी हो रही है, रिफ्लेक्शन भी हो रहा है और रिफ्रैक्शन भी हो रहा है, ठीक है ना। कैसे हो रहा है, तो ऑल ऑफ यू नो दैट देन व्हेनेवर रे ऑफ लाइट विल गेट चेंज इन देयर मीडियम, यहाँ पे क्या था, एयर, एयर से कहाँ गया, वाटर में, तो यहाँ पे क्या हुआ, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन मीन्स क्या हुआ कि अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से क्या हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये क्या हो गई, यहाँ से अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से डिफ्लेक्ट हो गई, और ओरिजिनल डायरेक्शन से डिफ्लेक्ट होने का मतलब ये क्या होगी, सीधी नहीं जाने की बजाय थोड़ा टेढ़ी हो गई। अब टेढ़ी होकर के अगर ये इस सरफेस से टकराती है, तो जब आपको पता है कि किसी सरफेस से अगर कोई भी रे ऑफ लाइट टकराती है तो वो क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। तो यहाँ से ये क्या होगी, टकरा करके रिफ्लेक्ट होगी, कुछ अमाउंट ऑफ लाइट हो सकता है इससे बाहर निकल जाए, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ट्रांसपेरेंट होता है ना, ड्रॉपलेट जो है वहां पे क्या होता है कि यहाँ एज कंपेयर टू दिस के इसकी क्या होती है, थोड़ी डेंसिटी ज्यादा होती है, लेकिन ये होता तो ट्रांसपेरेंट ही है, तो थोड़ा अमाउंट ऑफ लाइट हो सकता है उधर निकल जाए, लेकिन ये रे ऑफ लाइट है वो इसकी सरफेस से टकरा करके रिफ्लेक्ट होगी, और रिफ्लेक्ट होने के बाद में यहाँ पे क्या टेक प्लेस होता है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन के बाद में ये क्या हो गई, बहुत ज्यादा डिस्पर्स होगी, क्योंकि यहाँ पे मीडियम क्या हो गया, चेंज, वापिस पहले एयर टू वाटर, फिर वाटर टू वापिस एयर। सो वाटर से वापिस अगर एयर में आएगी then it will be get change in their medium, and then you will see that there will be the dispersion of light take place, and जो sequence of color जो होता है वो again वही होगा VIB
VYOR. Okay, यानी VIB means what? V means violet, I means indigo, B means blue, G means green, Y means yellow, and orange, and R means red. Okay, so how the rainbow formation take place you have understood here. And now one more thing which we need to study. जो टॉपिक्स हैं वो 3-4 हैं तो अभी कवर तो हो नहीं पाएंगे सारे. Let's see about that. Actually next topic is atmospheric refraction, which is also an important topic of this chapter. Simply you have understood about the refraction. Refraction means what? That whenever light gets changed in their medium, then it reflect from its original direction is known as refraction. But once it is taking place or it is happening through the atmosphere. Atmosphere means what? कि एटमॉस्फेयर के अंदर जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रही है, ठीक है ना. यूनिवर्स में क्या है? देयर इज नो एटमॉस्फेयर. ओके, सो एटमॉस्फेयर से ही देयर इज नो एटमॉस्फेयर बट देयर इज रे ऑफ लाइट. सन से जो रे ऑफ लाइट आती है उसको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना. लाइट की जो वेव होती है वो क्या होती है? ट्रांसवर्सल होती है. उसको कभी भी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है. जब रे ऑफ लाइट सन से आती है तो वो बहुत सारी लेयर्स जो होती है यूनिवर्स की उनसे पास होकर के आती है, ठीक है. अब जहां अर्थ की बात आती है कि अर्थ की सरफेस के पास में जब वो आती है तो कितनी लेयर्स हैं? ट्रोपोस्फेयर, लिथोस्फेयर, आयनोस्फेयर, ओजोन लेयर, ये सब पता है ना आपको. दीज आर द पार्ट्स ऑफ व्हाट? एटमॉस्फेयर की पार्ट्स है ना ये. तो ये जो एटमॉस्फेयर्स की लेयर्स होती है इनके थ्रू जब रे ऑफ लाइट पास होकर के आती है, ठीक है, तो वो क्या होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. समझ गए. और उसके ऊपर बेस्ड जो इंसिडेंट्स हैं, जो फिनोमिनन है, वो होती है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ठीक है ना. जो सन का कलर होता है वो रेडिश और ब्लू होता है इन द इवनिंग और इन द मॉर्निंग व्हाइल इट इज राइज और इट इज गेट सेट. तो जब सन राइज होता है और सेट होता है तो उस टाइम पे इसका कलर कैसा होता है? रेडिश ब्लू. तो वो भी किसका रीजन है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का. ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स है वो भी किसका रीजन है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. समझ गए. सो ऑल अबाउट दीज थिंग्स आर, यू कैन से दैट द ओनली एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. Okay, so we will study about this scattering of light, Tyndall effect. Tyndall effect you have studied into the last class also, like whenever you will pass the ray of light through the solution of milk and water. Have you understood about the solution? Heterogeneous and homogeneous. कभी पढ़ा है क्या? Actually heterogeneous and homogeneous solutions means what? That whenever two solution, solvent and solution both are mix up, जब भी अगर अपन दो चीज़ों को मिलाते हैं और वो आपस में घुल जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? होमोजीनियस सॉल्यूशन. और जब वो आपस में नहीं घुलती है तो उसे कहते हैं हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन. ओके, सो एक्चुअली सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड मिल्क यू विल ऑलवेज सीन दैट इट इज होमोजीनियस सॉल्यूशन बट नॉट इन रियल. आप जब भी मिल्क और वाटर का सॉल्यूशन जो है वो बनाते हो तो उसमें आपको हमेशा ये लगता है कि ये क्या है? होमोजीनियस सॉल्यूशन है, लेकिन ये होमोजीनियस होता नहीं है. रियल में हेटेरोजीनियस ही होता है. ओके, अब हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन जो होता है, ऐसा सॉल्यूशन जो लगता तो होमोजीनियस है लेकिन होता रियल में हेटेरोजीनियस है, उस सॉल्यूशन से जब रे ऑफ लाइट को अपन पास करते हैं तो वहाँ पे जो उसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूशन और सॉल्वेंट के, उनके थ्रू जब रे ऑफ लाइट एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो एक साइड से दूसरी साइड आप उसको देखते हो तो बीम ऑफ लाइट आपको विजिबल होता है. और वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की जो इंसिडेंट होती है, जो फिनोमेनन होती है, उसको टिंडल नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था और इसलिए इस इफेक्ट को जो बोला जाता है वो टिंडल इफेक्ट बोला जाता है. ठीक है, तो अबाउट दीज वी विल स्टडी ऑन टुमारो. एंड वन मोर थिंग, व्हाई द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू? तो स्काई का कलर जो है वो ब्लू क्यों होता है? रियल में देयर इज नो कलर ऑफ द स्काई. ओके, स्काई है क्या? कहीं पे देखा है क्या आपने? अगर अपन अर्थ की सरफेस से ऊपर चले जाएं, सपोज दैट आप एरोप्लेन में चले गए, ठीक है,
अब एरोप्लेन को और ऊपर उड़ा के ले गए जितना वो नॉर्मली उड़ती है, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, एरोप्लेन में जब भी आप ट्रेवल करते हो तो क्या करते हो, आप अर्थ के ऊपर ही एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, ठीक है ना। इसलिए हमने क्या कर रखा है, अर्थ के चारों तरफ ही चक्कर लगा रखा है। अगर आप अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर जाते हो, दैट टाइम यू विल बी एबल टू सी दैट देयर इज नो एंड ऑफ दिस स्काई। ओके, तो स्काई का कोई एंड नहीं है, तो स्काई का कलर ब्लू कैसे होता है फिर, या स्काई होता है या नहीं होता। स्काई का कलर ब्लू नहीं होता है, वो लाइट का ब्लू कलर जो होता है वही आपको विजिबल होता है। और लाइट का ब्लू कलर ही क्यों विजिबल होता है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ जो होती है वो ज़्यादा होती है। बाकी सारे कलर्स जो होते हैं उनकी वेवलेंथ कम होने की वजह वो क्या होते हैं, एटमॉस्फेयर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और जो ब्लू कलर होता है वो एब्जॉर्ब नहीं होता है, इसलिए वो क्या होता है अपने लिए विजिबल होता है। समझ गया। तो सो मेनी थिंग्स आर लेफ्ट इन दिस चैप्टर, वी विल स्टडी अगेन, एंड जो हो चुका है उसको भी आप लोग पढ़ना एक बार, उसमें से भी इफ यू विल नॉट गेट एनीथिंग देन वी विल रिवाइज वंस अगेन। ओके।